हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भाई मैथमेटिक्स भी सॉल्व करवाओ, मैथमेटिक्स वीक है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिन जिन वीडियोज़ में मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल ईजी वे में करवाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बड़े टफ लेवल पर करवाए हैं, ईजी वे में करवाए हैं, ये चीज़ आसानी से समझाया आपको। उन वीडियोज़ में व्यूज़ कम है। दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहे हो वीडियोज़ को, ठीक है, नहीं समझ रहे हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, मैथमेटिक्स को लेकर। बिकॉज आपको एक एक नंबर की अहमियत भी पता चलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये रहा पहला क्वेश्चन। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया? सुप्रीम कमांडर के रूप में किसे देखा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स देखा जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी साथ साथ में आंसर देते जाइए और लास्ट तक देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपको कितने आ रहे हैं कितने नहीं। बिकॉज किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है आपके एग्ज़ाम का, आपकी तैयारी फुल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक। भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? एंड दैट इज़ कॉल्ड SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, द कलर ऑफ अशोका चक्र इज, अशोक चक्र का कलर कौन सा होता है? अशोक चक्र इज जो फ्लैग के बीच में बना होता है, दैट इज कॉल्ड अशोक चक्र, ठीक है। और किसी चीज़ को मत समझिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मालूम ही होगा। और इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है। और इसके बीच में ये जो तीलियाँ होती हैं ये होती हैं 24। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी रिंग्स ओलंपिक लोगो हैज़? ओलंपिक्स जो होते हैं उनमें जो रिंग्स होती हैं उसमें कितने लोगो होता है, उसमें कितने रिंग्स होते हैं? लाइक दिस इज टाइप ऑफ ओलंपिक लोगो, और उसमें होते हैं 5 रिंग्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? और भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी मुंबई टू थाने में, ठीक है, और जो कि चली थी 16 अप्रैल 1853 में, 1853 में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी इस समय ओके रिपोर्ट में है, बिल्कुल अच्छे से की गई है, ठीक है। और आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर आंसर देने हैं। नेक्स्ट है, हुज हॉर्स वॉज चेतक? चेतक जो है, चेतक नाम आपने सुना होगा, घोड़ा है, ये किसका था, कौन से योद्धा का था? और चेतक घोड़ा जो है ये था महाराणा प्रताप का। ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, हु बिल्ट कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? और कुतुब मीनार बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? आप सभी को मालूम ही होगा, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं महात्मा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैलीज। कश्मीर वैली की मेन सिटी कौन सी है? श्रीनगर को कश्मीर वैली की, कश्मीर घाटी की मुख्य शहर माना जाता है। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये जो मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ ये प्रेजेंटली 2021 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो प्रेजेंट का पूछ रहा, पीछे का मत चले जाइए कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ये करंटली के बेस पे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। और प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? अरुण जेटली हैं क्या? AK एंटोनी? नहीं, इनमें से जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के ऑथर कौन है? मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है लेख? मेघदूत के ऑथर हैं कालिदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, P गोपीचंद इज रिलेटेड टू विच गेम? P गोपीचंद जो हैं ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो बहुत बार रिपीट होते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपको ये एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बेटर है कि आपकी रिवीजन भी होती जाए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको कहीं कॉपी पे लिख लीजिए साइड पे, और उनको भी रिवाइज कीजिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपकी आंखों के सामने से ना गुजरा हो, ठीक है। अगला है, हु इज़ फेमस एज गुरुदेव? गुरुदेव के नाम से कौन फेमस थे, किनको जाना जाता था? और जाना जाता रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हिंदी लिटरेचर में भी हैं, ठीक है, और इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट पर्सन है जो इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और
सीवी रामन, डॉक्टर सीवी रामन जो सेकंड पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है वेयर इज़ इंडिया गेट सिचुएटेड। इंडिया गेट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया गेट सिचुएटेड है मुंबई में, जहाँ से वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम इंडिया में विजिट किए थे। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के, अब है बारी जनरल साइंस की। पहला है द मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? हेमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है आयरन, और मैं आपको एक बात बता दूं प्रोटीन भी होता है। हेमो जो वर्ड है, देखिए हेमो वर्ड स्टैंड करता है आयरन के साथ, और सॉरी प्रोटीन के साथ, और ग्लोबिन वर्ड जो है ये स्टैंड करता है आयरन के साथ, ठीक है। ज़्यादा इसमें आयरन होता है, पर अगर ऑप्शन में आ जाए कि ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, तो आपको ये बोथ ए एंड बी ही करना होगा, बिकॉज आयरन भी होता है प्रोटीन भी होता है, पर मेन कंपोनेंट के रूप में आयरन को देखा जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है, बिकॉज ये पीछे के क्वेश्चन में भी मैंने सैम्पल पेपर में बताया था, वहाँ बहुत से बच्चों को डाउट था इस बात पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बीसीजी इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। बीसीजी जो है ये दवाई है ये किसके अगेंस्ट लगाई जाती है? और ये लगाई जाती है ट्यूबरक्लोस, टीबी के टीबी के अगेंस्ट। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ साल्ट इज, साल्ट का क्या फार्मूला होता है? सॉल्ट का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट इनमें से कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। आपको बता दूं वीनस का देखते जाइए, ये हॉटेस्ट भी है, अर्थ के क्लोजेस्ट भी है, ठीक है, और ये ब्राइटेस्ट भी है। ये लिख लीजिए, 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इधर से। ये ब्राइटेस्ट भी है, और इसको प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रेशर कुकर, याद रखिए, प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। वीनस जो है वो हॉटेस्ट है, क्लोजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, और प्रेशर कुकर प्लैनेट भी है, याद रखिए। अगला है विच गैस इज टेकन इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसीजर चलता है उसमें टेकन, टेकन मतलब लेते कौन सी गैस है हम, ठीक है, ना कि छोड़ते हैं। अगर टेकन है तो टेकन पे आएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर टेकन की जगह गिवन होता, ठीक है, छोड़ना, ठीक है, तो वो होता कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। एक भी नंबर का इधर सीधे 2 नंबर जाएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, 2 मार्क्स प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। सोच लीजिए 2.25 मार्क्स आपके कटेंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे। सो बेटर है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से करिए। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? एंड दैट इज कॉल्ड ओम्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ निकल। निकल का केमिकल नेम क्या है? निकल का केमिकल नेम है Ni, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस दैट हार्म्स ह्यूमन इन प्रेजेंट इन टोबैको। देखिए टोबैको जो होता है, टोबैको तंबाकू भी बोलते हैं उसको, ठीक है, तंबाकू, उसमें ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन को हार्म पहुंचाता है? और वो होता है निकोटीन। आपको एक और बात बता दूं, निकोटीन सिगरेट में भी होता है, ठीक है, सिगरेट इसमें भी निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ गोल्ड। गोल्ड का क्या फार्मूला आता है? गोल्ड का फार्मूला होता है AU, AG होता है सिल्वर का, ठीक है। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IED। IED स्टैंड्स फॉर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, ये स्टैंड करता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो होते हैं जो उनके साथ। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस होता है जो टच करने से बीमारियां फैलती हों, ठीक है, टच करने से बीमारियां जो फैलें, दैट इज कॉल्ड, मतलब कि कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक है, जिनको वायरल डिजीजेस कहा जाता है। वायरल डिजीज आप समझते होंगे, ठीक है, जो एक दूसरे से फैलती हों। इनमें से वो कौन सी बीमारियां हैं? जैसे कोरोना वायरस ही ले लो आप, अभी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज। और ये ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी कॉन्टेजियस डिजीज हैं। नेक्स्ट है द फ्लाइंग मैमल इज। फ्लाइंग मैमल्स कौन सा इनमें से? एंड दैट इज ऑप्शन बी, बैट इज द फ्लाइंग मैमल। चमगादड़, चमगादड़ होता है बैट। अगला क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आयोडीन का जो टेस्ट करते हैं वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को? और आपका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। ये किया जाता है स्टार्च को करने के लिए, STARCH, याद रखिए स्टार्च वर्ड। आयोडीन का जो टेस्ट किया जाता है ये डिटेक्ट करते हैं इससे हम स्टार्च। अगला क्वेश्चन है
सोलर वाटर गीजर डज नॉट हीट, सोलर वाटर गीजर्स, ठीक है, सोलर वाटर गीजर समझते हो ना आप, जो ऊपर सोलर प्लेट लगाई होती हैं उनसे जो गीजर होता है सोलर वाटर का, वो किन दिनों में हीट नहीं करेगा, ठीक है, गर्म नहीं होगा, फॉग के दिनों में, या ओवरकास्ट क्लाउड्स के दिनों में, या जिन दिनों में ज़्यादातर दिनों में बारिश होगी। और आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बोथ बी एंड सी। ओवरकास्ट जब ज़्यादा क्लाउड होंगे तब भी ये जो है सोलर हीटर नहीं हीट प्रोड्यूस करेगा, और जब सेवरल डेज मतलब कुछ दिनों तक बारिश रहेगी तब भी ये नहीं करेगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम, यूरेनियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसमें होते हैं 143, याद कर लीजिए इन चीज़ों को, जो सेम ही रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, 143। हाँ, आगे मैथमेटिक्स का पोर्शन है। देखिए मैथमेटिक्स का मैं इस तरह से करवाऊंगा कि आपको साइड व्यूज़ पे, ठीक है, इधर आपको साइड पे आंसर मिल जाएगा एक फ़ोटो के टाइप में, ठीक है, इधर आपको आंसर मिलता जाएगा साइड में, और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ओके, तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन 31। सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है, ज़्यादातर कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स है बीच में, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप एक काम कीजिए, पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट को छोड़ के 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, सिंपल 30 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, कितना आया 60 आया। अब देखिए कि पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के है, 1 2 टर्म्स को छोड़ के पॉइंट है, 1 2, इन 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है, 0.60 इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ के पॉइंट वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर पॉइंट होता है तो आप सिंपली उन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पर कीजिए क्या, पॉइंट को बाद में ऐड कीजिए जब आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 15 मिनट्स टू एन आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उन्होंने पूछा कि 60 मिनट में से 15 मिनट की कितने परसेंट बने। 15 मिनट हो गया, 1/4 हो गया ना इसका, ठीक है, 1/4 हो गया, साइड पे देख लीजिए आंसर आपको शो हो रहा होगा, 1/4 हो गया, 15/60 इंटू 100, आप इनको कट कर लीजिए, ठीक है, जीरो इधर से जीरो के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150/6 डिवाइडेड बाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है, 24% होगा 15 मिनट ऑफ 1 आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर निकालना है 999 का। देखिए 999 का स्क्वायर निकालना है, ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है, ये एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए निकल तो इस तरह से भी जाता है कि आप 999 को 999 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप 999 मल्टीप्लाई 999, ठीक है, इससे भी निकल जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है, इससे टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर आपको सिंपल सी ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाती है, ठीक है, तो आपको स्क्वायर निकालने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आपको साइड पे आंसर शो हो रहा होगा, ठीक है, फर्स्टली हमें क्या करना है कि 999 के क्लोजेस्ट देखनी है, ठीक है, बेस देखना है इसका कि ये 1000 और 900 के बीच में आ रहा है ना। अब इसका हमें क्लोजेस्ट देखना है कि ये 1000 के करीब है या 900 के करीब है। डेफिनेटली ये 1000 के करीब है, ठीक है, तो 1000 के करीब है, तो 1000 हम इसमें 999 में कितने ऐड करेंगे कि ये 1000 बनेगा, 1 ऐड करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। देखिए मैंने इधर एक्सप्लेन भी कर रखा है साइड पे, 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1000, हमने इधर साइड पे लिख लिया 1000। अब जितने हमने ऐड करने हैं उतने माइनस भी करने हैं नेक्स्ट में, ठीक है, इंटू 998, साइड पे देखते जाइए लेफ्ट साइड पे 998 माइनस कर लिए अपॉन 100 करना होता है। अब इसकी काट छाँट कीजिए, काट छाँट कर ली, ठीक है, ये कितना आया 999,9980, ठीक है, ये नीचे आ गया। और अब ये हो जाए आगे है स्लैश डाल के मैंने डाला है 01, ये कैसे आया, ये है 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक बात और याद रखिए, ये है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हम इस वे में जब भी लिखेंगे तो उसके आगे 0 लगाएंगे, 01, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 04, अगर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 09, ठीक है, ये याद रखिए, छोटी सी ट्रिक है, आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इतना हो गया, तो अब इस टर्म को ऐड कर लीजिए सिंपल, 998001, इस बेस से आपका आंसर बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल सेकंड्स में निकलेगा। देखिए अगर मैंने खुद निकालना हो तो ये आंसर सेकंड्स में आएगा, आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, मे बी आपने फर्स्ट टाइम ये ट्रिक देखी हो, फैक्ट देखा हो, आपको थोड़ा समझ ना आया हो, पर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप इन्हीं क्वेश्चन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी, आप विद इन सेकेंड्स में आंसर निकाल सकोगे। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है,
कोई ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। आप ऑप्शंस में से चुन लीजिए सीधा ही, ठीक है। 1000 ले लीजिए सबसे छोटा, पहले 1000 को डिवाइड कर लीजिए 4 के साथ, ठीक है। 4 दूनी 8, 20, 5, 250 आंसर, ठीक है, हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन ना बचे, जिसमें क्वेश्चन, वही आपका सही आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ 18, 45 और 72? देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप सभी ऐसे निकालते होंगे HCF कॉमनली, ठीक है। 18 ऐसे रख लिया, 45 रख लिया, जहाँ अकेला अकेला करके इनको, ठीक है, पहले 18 का निकाल लिया, फिर 45 का निकाल लिया। देखिए इसको छोड़िए, सिंपल आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। HCF वो नंबर होता है जो जितने भी टर्म्स है ना, ये 18, 45 और 72, इन सभी को डिवाइड कर देगा। HCF जो भी नंबर होगा, ठीक है। अगर इसका HCF 2 है तो वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, अगर 3 है तो वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, अगर इन तीनों में से किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका HCF नहीं है, ठीक है। तो आपको 1, 2 से स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। 9 है, 12 है, 18 है, 36 है। आप ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटा वाला देख लीजिए, सबसे छोटा है 9, ठीक है। 9 को देखिए, 9 18 के साथ डिवाइड कर सकता है 18 को, यस। 2 के साथ करता है। 45 को करता है, यस करता है, ठीक है। 72 को करता है, यस करता है। 18 को करेगा 2 के साथ, 45 को करेगा 5 के साथ, 78 को करेगा 8, 72 को करेगा 8 के साथ, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गए तीनों इससे, तो सीधा सा आपका आंसर चला जाएगा 9 के साथ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बिल्कुल इजीली आंसर आएंगे, जल्दी आंसर आएंगे, विद इन सेकेंड में आएंगे। और मैथमेटिक्स में आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये याद रखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि इधर क्वेश्चंस देख लिए और समझो आ गया, ऐसा नहीं होता है, भूल जाएंगे आपको 1-2 दिन के बाद। नेक्स्ट है द एंगल टर्न्ड बाय और एंड, ठीक है। देखिए घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक होती है और वाली जो घंटा बताती है, एक होती है मिनट वाली जो मिनट बताती है, एक होती है सेकंड्स वाली, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो और एंड होती है, ठीक है, घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। अगर उस सुई के आधा घंटा वो आगे जाएगी, ठीक है, आधा घंटा आगे जाएगी अपनी पोजीशन से, तो वो कितने डिग्री एंगल पे टर्न होगी, ठीक है, आगे जाएगी। देखिए सिंपल सा, 24 घंटे टोटल होते हैं, ठीक है। अगर 24 घंटे को हम आधा आधा घंटा करेंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 48 आवर्स हो जाएंगे, हम राइट, ठीक है। ओ सॉरी 48 हो जाएंगे, 48 शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल जो घड़ी होती है, घड़ी की सुई होती है, ये कितने डिग्री पे घूमती है? इधर से लगा लीजिए क्लॉकवाइज घूमी, इधर आके रुकी, तो ये 360 डिग्री पे घूमी ना। सिंपल है, इतना तो लॉजिक आपको मालूम है, ठीक है। तो 48 को 360 से डिवाइड कर दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा 7.5 इज द राइट आंसर। 7.5 डिग्री एंगल पे घूमेगी। अगला है द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मैं बता दूं, क्वाड्रिलेटर का हर एंगल 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है। और इन्होंने पूछा क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का कितना सम होगा। तो आप 90 को प्लस कर लीजिए 4 बार, या फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 0, 36, ठीक है, 360 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। देखो भाइयों, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको अगर किसी सेवरल टॉपिक पे नहीं समझ आते तो उस पर भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मेरा मोटिव है कि आपको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम ना आए, दैट्स द ओनली थिंग। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, यस, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 38, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है, जस्ट अ मिनट, यस, इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला 30% ऑफ 4,500 उसको माइनस करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 25% ऑफ 280 में से। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी, ठीक है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, देखिए साइड पे आपको पिक्चर शो हो रहा होगा, ठीक है। परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फार्मूला आता है 30 जितनी निकालनी हो उतना परसेंटेज को नीचे 100 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल टर्म को, ठीक है। देखिए 30/100 किया हुआ है इंटू 450 माइनस 25/100 इंटू 280, इनकी काट छाँट कर लीजिए, ठीक है। काटे 100 को 450 से 500 से काटा, ठीक है, फिर 100 को 280 से काटा, इनका ये सोल्यूशन आया नीचे 30 × 45 माइनस 5 × 14, और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 1350
-70 और आपका आंसर 1280 आपके सामने। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट द रेट ऑफ 5% ऑन 3000। देखिए इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यह फॉर्मूला सिंपल सा याद रख लीजिए। अब देखिए साइड पे, ठीक है, इन तीनों टर्म्स को अलग कर लीजिए। प्रिंसिपल है 3000, ठीक है, 3000 है प्रिंसिपल, ठीक है। रेट है 5%, 5% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है और टाइम है 2 साल का। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। लगाइए फार्मूला, सिंपल देखिए फार्मूला लिख लिया, ठीक है। उसके आगे 3000 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। 100 को इधर 3000 से कट किया, 30 बचा, 30 इंटू 5 इंटू 2। आपका आंसर आपके सामने। सेकेंड्स भी लगे क्या? 1 मिनट भी नहीं लगा टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अगर 15 बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और ये मोस्टली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल वे में सॉल्व होते हैं। देखिए 15 बास्केटबॉल अगर 45 डेज में बन रहे हैं तो उन्होंने पूछा 110 बास्केटबॉल कितने दिनों में बनेंगे, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। साइड पे देखिए आपको शो हो रहा होगा, इसका फार्मूला है डे 1, ये रहा डे, ठीक है, ये फर्स्ट वर्क है ना, पहला वर्क, इसका डे 1 है, ये वर्क 1 है, ठीक है। ये वर्क 2 है और ये इधर का जो आएगा वो डे 2 है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, देखिए लिखा हुआ है, डे 1 को मल्टीप्लाई करना है वर्क 2 से, फिर इसको इक्वल्स टू डे 2 का वर्क इंटू डे 2 इंटू वर्क 1, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा जो साइड पे लिखा है, इजी में लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। और आपको इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 45 आ गया, ठीक है। 45 क्या है? डे 1 इंटू 110, 110 क्या है? वर्क 2, देखिए साइड पे लिखा हुआ है फार्मूल में, ठीक है। वर्क 2 अपॉन डे 2 क्या है? डे 2 कितना है? डे 2 हमें निकालना है और वर्क 1 कितना है? 15 अपॉन 15, सिंपल आंसर। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आता, नीचे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लीजिए 15 डेज में 45 बास्केटबॉल बने, 15/45 इज इक्वल्स टू, हमें आगे निकालना है बास्केटबॉल, 110 बास्केटबॉल कितने दिनों में बनेंगे। नीचे साइन ऑफ इंटररोगेशन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 110 इज इक्वल्स टू 15, सिंपल वे। समझ आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% ऑफ 1200। इन्होंने बोला कि 12%, 1200 का 12% कितना होगा। परसेंटेज का भी मैंने आपको पीछे बताया कैसे निकालना है, ठीक है। 12/100 इंटू 1200, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 कैंसिल, अब बचा 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल्स टू 144 आंसर, है ना। सिंपल चीज़, सीधे सीधे 2 नंबर आपको इधर से मिल गए और ये 2 नंबर भी आपको बहुत मैटर करेंगे आपके लिए सिलेक्शन में, याद रखिए इस चीज़ को, मत भूलिएगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल परेड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए एक स्कूल परेड हो रही है, ठीक है, उसमें लड़कियां और लड़के दोनों हैं। लड़कों का रेशियो है 9 और लड़कियों का रेशियो है 7 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 256। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स के नंबर बताना है कि कितने नंबर तक गर्ल्स हैं। देखिए सिंपल लिख लीजिए, रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, 9:7 है, ठीक है। बॉयज़ का 9, गर्ल्स का 7 और टोटल है 256। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि सम निकालना होता है रेशो का। रेशो का सम कर लीजिए, 9 + 7 इज इक्वल टू 16। इधर साइड पे जो आपको वार में आंसर दिख रहा है पेज पे, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 9 + 7 इज इक्वल्स टू 16 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल कितने हैं? टोटल है 256, लिखिए, उसके नीचे अपॉन डाल के 16 आ गया इनका रेशो, इंटू गर्ल्स का कितना रेशो है? 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट छांट कीजिए। 256 जो है 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16, 16 से कैंसिल हो गया, नीचे का 16, ऊपर बचा 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, आपका आंसर आ जाएगा 112 और ये राइट आंसर है। अगर इसी के बेस पे पूछ लेते हैं कि बॉयज़ के नंबर भी कितने हैं, साथ में आगे क्वेश्चन ऐड करके पूछ लेते हैं, तो 256 में से माइनस कर लीजिए 112 को और आपका आंसर आ जाएगा। जितने बॉयज़ होंगे, जो लेफ्ट बचा वो बॉयज़ होंगे। ओके, समझ आया कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ टेलीग्राफ पोल, ठीक है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो एक टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड के बीच में, और हमें निकालनी है उसकी स्पीड। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक चीज़ और मेन होती है इसमें, देखिए इधर ऊपर क्वेश्चन में दिया गया मीटर पर सेकंड के हिसाब से, सेकंड मीटर देख रहे हैं, और नीचे आंसर में लिया है इन्होंने किलोमीटर पर आवर, और हमें डेफिनेटली इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला होता है, इसको जब हम स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा सही। देखिए ये एक टर्म है, ये कॉमन है, ठीक है, 18/5। जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 18/5। अगर आप किलोमीटर पर सेकंड को, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ये 5/18। इतना समझ आ गया कि नहीं? सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए साइड पे क्वेश्चन को, ये मैंने इधर लिख भी रखा हुआ है कॉर्नर पे, फॉर्मूला लगाया सिंपल, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया 150/12 मल्टीप्लाई ये जो आगे 18/5। अब आप काट छाँट कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि नहीं ईजिली, ठीक है, और ये काट छाँट करने पे आया 15 × 3, आपका आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। इसमें बस एक चीज़ थी जो ऐड करने वाली, वो थी 18/5, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है, दिस सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, देखिए 700 रुपया उसकी कीमत है और उस पर 20% और 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी डिस्काउंट के बाद की उसकी कीमत क्या होगी? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ले लीजिए, आ जाइए पार्ट फर्स्ट, देखिए 20% निकालिए पहले 700 का, 20% निकाला 20/100 इंटू 700, और ये आ गया 140, मतलब 140 रुपया कम होगा 700 में से। हम माइनस कर रहे हैं ना, इसमें डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब डेफिनेटली हमारा अमाउंट माइनस में जाएगा। 140 को माइनस कर लीजिए 700 में से, तो आपका आ जाएगा 560। अगर हम 20% डिस्काउंट देते हैं 700 रुपये के आर्टिकल के ऊपर, ठीक है, 700 रुपये के आर्टिकल पे 20% डिस्काउंट देते हैं, तो उसकी कीमत हो जाएगी 560 रुपीज़, ठीक है, 560 इसकी कीमत हो जाएगी। अब ये हो गया 20% डिस्काउंट हो गया। अब उन्होंने बोला कि दूसरी तरफ इस पर 10% और देना है डिस्काउंट एंड 10%, ठीक है, चलिए अब 10% पे चलते हैं। अब 10% डिस्काउंट देना है, अब 560 के साथ निकाल लीजिए 10/100 इंटू 560। अब इसकी काट छाँट कीजिए, 56 आ गया। अब 56 को इसमें से माइनस कर लीजिए, सिंपल, ठीक है, 560 में से माइनस 56 किए 504, 10% निकालने के बाद इसकी कीमत आती है 504 रुपये, और ऑप्शन ए आपका जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ये कोई राज्य है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन जो है, घनत्व है जनसंख्या, वो है 20,000। उन्होंने बोला कि एक राज्य का जनसंख्या घनत्व है 20,000 है, अगर वो 20,000 पहले साल में 20,000 से बढ़कर 20% बढ़ा उसमें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 20% बढ़ा तो कितना हुआ? परसेंटेज निकालनी आती है आपको? यस, तो आपका आंसर समझ लो आपके हाथ में है। उन्होंने बोला कि पहले साल बढ़ा है 20% और दूसरे साल बढ़ा है 30%। अब उन्होंने बोला कि इसके बाद 2 सालों के बाद क्या पॉपुलेशन होगी टोटल। चलिए निकालते हैं, देखिए साइड पे पॉपुलेशन लिख लिया, 20,000 फर्स्ट साल में, फर्स्ट ईयर में बढ़ा 20%, सेकेंड ईयर में बढ़ा 30%, ठीक है, आ जाइए नीचे 20%, ठीक है, 20% का निकाल लीजिए, कितना 20,000 का 20% कितना हुआ? ये हुआ 4,000। देखिए पीछे के क्वेश्चन में हमने माइनस किया था क्योंकि उसमें हम डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है, माइनस कर रहे थे, उसको कम कर रहे थे, इसमें हमें ऐड करना होगा, ठीक है। 4,000 आया 20%, 20,000 का, तो 20,000 में 4,000 जोड़ लीजिए, 24,000, ठीक है, पहले साल में जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से 24,000 हो गई। और उन्होंने पूछा कि दूसरे साल में 30% और ऐड कर लीजिए। नीचे देखिए सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड ईयर इज इक्वल्स टू 30/100 इंटू 24,000, ठीक है। अब इसमें से 24,000 में से 30% देखिए कितना बनता है, और ये बनेगा आपका 7,200, ठीक है, और 24,000 में 7,200 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने 31200, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दोस्तों जितना हम मैथ को सोचते हैं कि हार्ड है, वैसा कुछ नहीं है।
हम मैथ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ईजी है अगर आप समझो, अगर आपको समझ आए तो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ये सबसे बड़ा बर्डन लगेगा। और अगर आपको आर्मी का सपना पूरा करना है तो डेफिनेटली आपको इसके थ्रू जाना ही होगा और आपको ये पढ़ना ही होगा। इसके सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको एक और चीज़ बता दूं, गिव अवे भी होने वाला है हमारे चैनल पे, जैसे ही 6000 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट होंगे तब, ठीक है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको टर्म्स बता दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।